होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। सर्वप्रथम मां वीणावाणी के चरणों में मेरा नमन, तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, विद्याचार्य और भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा हृदय आज असमंजस में है कि मैं शुरुआत करूं तो करूं कहां से। मैं शुरुआत करूं उस भारत से जो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जो अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, जो अभिनंदन की धरती है, वंदन की धरती है, जिसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, जिसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कि मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेत में लेटकर कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं जून की जलती रेत में लेटकर कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं -30 डिग्री तापमान में सड़क पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सड़क पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं भारत की देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के कहना चाहूँगा। आप किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर गाना भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम, कानून जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। जिस देश में दो सगे भाई भी बड़ी मुश्किल से शांति और चैन के साथ जीते नजर आते हैं। जिस देश के युवा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सेटिंग, वेटिंग, चैटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। जिस देश के युवा पर जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की, उस देश का युवा फ्री फायर पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में फीका नजर आता है। फ्री फायर पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में फीका नजर आता है। अरे इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। इसे खतरा है तो सिर्फ देश के बेईमानों और गद्दारों से। इसे खतरा है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिरसा मुंडा, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे देशभक्त थे। लेकिन मैं आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अरे एक कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करे वो देशभक्ति है। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी ईमानदारी से निभाए वो देशभक्ति है। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए वो देशभक्ति है। एक जवान, एक युवा, एक भारत का युवा पहले दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि पहले खुद मरने के लिए तैयार हो वो देशभक्ति है। और मैं इन देशद्रोहियों से ही कहना चाहूँगा फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। समझने की हमें हमारे वतन के खातिर तलवार उठाना भी आता है। हमें हमारे वतन के खातिर तलवार उठाना भी आता है। और भारत के राष्ट्र निर्माण की बात
में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे दोस्त, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। और यहाँ की नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्ति को भी आगे है इस देश की नारी शक्ति को भी आगे देश की रक्षा करने का, नारियों को भी आगे इस देश की रक्षा करने का। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी है काबिलियत पर शक। तो मैं कहना चाहूंगा इस देश के युवा को कि उठो, जागो और लड़ो। लड़ नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं कर सकते तो मनोबल बढ़ाओ, और मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो लड़ाई कर रहे हैं तुम्हारे हिस्से की। इसलिए इस युवा से मेरी एक ही अपील है और नारी शक्ति से कि उठो, जागो और भारत को फिर से विश्व गुरु